आज आपके भाई ने ना एक रील देखी नॉर्मल। अबे नहीं बे, वो वाली रील नहीं, पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो तुम लोग हैं? तुमको वाली रील के अलावा भी दुनिया में रील्स बनती हैं बे। तुम्हें लगता है कि बस यही रील होती है, ये नहीं है। अब पूरी बात मैं कर लूं? हाँ थैंक यू। रील मैंने देखी, उसमें मुझे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन पता चली। मैंने कहा यार ये तो शेयर करने वाली इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम मुझे पता चली थी। इंडियन क्रिकेट जो यूनिफॉर्म है इंडियन क्रिकेटर्स का, उसमें आपने नोट किया कि जो बीसीसीआई का लोगो है उसके ऊपर कभी 1 स्टार बना होता है, कभी 2 स्टार बने होते हैं, कभी 3 स्टार बने होते हैं। ये क्या चक्कर है? अबे नहीं बे, वो किसी फौजी वोजी की वर्दी के हिसाब से थोड़ी है। पागल हो गई हो क्या? स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म है। तुम्हें क्या लग रहा है? एक उधर क्या कोई पड़ोसी के साथ जंग जीत ली तो 1 स्टार, 2 पड़ोसियों को पेल दिया तो 2 स्टार, 3 को पेल दिया तो 3 स्टार। अबे नहीं बे, सुनो, अफगानिस्तान वाली सीरीज आईपीएल से पहले याद है, उसमें टीम इंडिया की जो जर्सी थी, किट थी, उसके ऊपर 3 स्टार बने हुए थे। बेसिकली वो 3 स्टार जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं टीम इंडिया की 3 मेजर वर्ल्ड कप विन्स को। 83 में वर्ल्ड कप जीता ओडीआई, उसको 2007 में 2007 उसमें वर्ल्ड टी20 जीता सेकंड, और 2011 में दोबारा 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीता। वो जो 3 विन्स है ना, वो 3 स्टार्स जर्सी के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया नॉर्मली एशिया कप में और बायलैटरल सीरीज में, एशिया कप और बायलैटरल सीरीज में ऐसी किट उनकी बनाई जाती है जिसके ऊपर वो 3 स्टार्स हों। ठीक हो गया? उसके बाद आते हैं 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में। इंडिया 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में जो किट पहनता है उसके ऊपर 2 स्टार बने होते हैं। इंडिया का जो 50 ओवर्स की वर्ल्ड कप का जो किट है वो 2 स्टार रिप्रेजेंट करते हैं 83 की वर्ल्ड कप विन को और 2011 की वर्ल्ड कप विन को। तो 2 स्टार्स 2 वर्ल्ड कप विन्स हो गई। ठीक हो गया? अब आते हैं T20 इंटरनेशनल्स के ऊपर। अभी जो वर्ल्ड T20 हुआ है 2024, इसमें टीम इंडिया की जर्सी के ऊपर 1 स्टार बना हुआ था। ऐसे ही है, तो वो 1 स्टार वो 2007 का जो वर्ल्ड T20 जीता था ना, उस विन को रिप्रेजेंट करता है। अब जब अगला वर्ल्ड T20 होगा तो उसमें आप टीम इंडिया की जर्सी के ऊपर 2 स्टार्स देखोगे, क्योंकि अब टीम इंडिया के पास 2 T20 के वर्ल्ड कप्स हैं। एक उनके पास 2007 का है, दूसरा उनके पास 2024 का है। तो ये एक बड़ी यूनिक किस्म की इंफॉर्मेशन थी जो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे पता चला। मैंने इससे पहले कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी यार। मैंने कहा अच्छा यार देखो, वो होता है ना, आप एक शो तो करते हैं ना बाबा जी के, यार हम कुछ ना कुछ तो जीते हुए हैं, जो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ हम जीते हुए हैं। तो इस वजह से वो उन्होंने आकर उसकी रिप्रेजेंटेशन भी कर दी अपनी क्रिकेट यूनिफॉर्म के ऊपर, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ये होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान भी कर ले तो कोई इतना ममानियत नहीं है। कम से कम 1 वर्ल्ड कप तो हम भी जीते हुए हैं, एक क्या उसको कहते हैं वर्ल्ड T20 वो हम भी जीते हुए हैं। तो अगर एक आधा हमारा दाव और नहीं लगा, वरना हम एक आधा और भी नबेड़ सकते थे। ये मैं आपको बता दूं, हम 2021-22 में जीत सकते थे। हमारी टीमें वो दोनों बड़ी स्ट्रांग थी और हम, आपको पता है, एक में तो सेमीफाइनल में आ रहे, एक में फाइनल में आ रहे। लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, एक अगर रेप्लिका बनाने की बात है तो नहीं तो किसी और तरीके से कर लो। उन्होंने इधर स्टार लगाए हैं, आप इधर लगा लो। नहीं, इधर रहने दो, इधर रहने दो। हाँ अच्छा, तो खैर ये अब पता है क्या, बुनियादी तौर पर ना अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो ये चीज़ें ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सारा कुछ जो है ना, ये सूट भी उसी को करता है कि जिसने ना, जिसके पल्ले कुछ हो। वो पंजाबी में वो वाली कहावत ना हो जाए कि पल्ले नहीं देला ते कर दी फिर दी मेला मेला, कि मतलब आपके पास कुछ है, सब्सटेंशियल कुछ है शो करने को। अब आप देखें इंडिया के पास 3 भी नहीं ना, 83, 2007, 2011, 2024, 4 तो उनके पास वर्ल्ड कप्स हो गए हैं, 4 वर्ल्ड कप्स। उसके अलावा उनकी टीम जो सीरीज़, चैंपियंस ट्रॉफी और वो सारा कुछ जीती हुई है, वो एक अलग है। एशिया कप्स की लाइन अलग लगी हुई है। तो उनके पास बड़ा सब्सटेंशियल। अच्छा, अब बायलैटरल सीरीज़ की भी आपको पता है उनके पास ठीक ठाक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है जीत का, तो वो सब्सटेंशियल है उनके पास, जिसे कहते हैं शो करने के लिए। उनकी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त रही है इन रिसेंट ईयर्स। तो मतलब उनकी बैड लक ही रही है 2013 के बाद कि वो 2013 में लास्ट वो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसके बाद वो कुछ जीत नहीं सके। और कई जगहों के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम, इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया होता था, सेमीफाइनल में आके कभी हार गए, कभी फाइनल में आके हार गए। इस दफ़ा तो असल में मैं आपको एक बात बताऊं, इस दफ़ा ना टीम इंडिया से ज़्यादा वो जो एक उनका सेंटर फिगर था ना रोहित शर्मा, उसके इर्द गिर्द बहुत चीज़ें इन्वॉल्व थी।
कोई माने या ना माने, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये टीम इंडिया से ज़्यादा रोहित शर्मा के गिर्द इवॉल्व कर रहा था, मतलब रोटेट कर रहा था। वो न्यूक्लियस था इस पूरी वर्ल्ड कप की कैंपेन का, इस पूरी वर्ल्ड कप की जिसे कहते हैं ना स्टोरी का, जो कि एंड पर तो टीम इंडिया जीता और ऑब्वियसली रोहित शर्मा उस स्टोरी का हीरो बना। लेकिन आपको पता ही होना चाहिए कि ये तो मैं आपको मल्टीपल वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि रोहित शर्मा की विन को लेकर, रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप को उठाने को लेकर लोग ज़्यादा खुश हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस भी, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल यार के जो बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, कुछ हैं जिसे कहते हैं सड़ू से, वो दोनों साइडों के ऊपर हैं, वो लगे हुए हैं अभी तक एक दूसरे को, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। मैंने कहा ये इसी तरह करते करते जो है ना, एक चिता को आग लगेगी, दूसरा कब्र में उतरेगा। इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ प्लीज़, एक गर्मी देखें। ऊपर से आपने वैसे ही अपने अंदर साड़ किया हुआ है, ऊपर वाले ने आपकी शक्लें बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी माशाल्लाह, आपने ना अपनी ही हरकतों से फटकार डाल डाल के अपनी शक्लों का भी बेड़ा गर्क कर लिया है। तो ये इन चीज़ों से निकल आए, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, क्रिकेट एंजॉय करो यार, क्या दिक्कत है? नहीं है ना कोई दिक्कत। बस बाकी अपना बहुत ख्याल रखना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।